सोफिया ने भी उनकी बात सुन ली थी और जॉर्ज ने उसे देख लिया था। जॉर्ज को देखकर वो बेहद डर गई। सोफिया की इस हरकत से जॉर्ज को उस पर बेहद गुस्सा आ गया और वो गुस्से में आकर सोफिया की गुफा में अपनी तोप चलाने लगता है। वो उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं होता। जैसे ही उसने सोफिया को छोड़ा तो वो जल्दी जल्दी वहाँ से भाग गई। वो भागकर रेलवे स्टेशन पर आई थी ताकि रायन का स्वागत कर सके। जल्दी ही उसे रायन मिल गया, लेकिन वो अकेला नहीं आया था बल्कि अपने साथ अपनी टीम भी लाया था। असल में रायन को डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाने का शौक था और आजकल वो सोफिया के पिता पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। सोफिया के पिता एक महान सिपाही थे जो जंग में शहीद हो गए थे। जॉर्ज ने जिस तरह सोफिया पर अपना गुस्सा उतारा था उससे सोफिया की गुफा तूफान मचाने लगी थी, लेकिन रायन उसकी बात की तरफ जरा भी ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ जब जॉर्ज अपने घर आता है तो घर की नौकरानी बाथरूम से खून साफ कर रही थी। वो बताती है कि तुम्हारी पत्नी ने यहीं पर अपने आप को काट कर मार डाला था। जॉर्ज अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो किसी और से मोहब्बत करती थी। थोड़ी देर बाद वो अपनी माँ को अपनी पत्नी की मौत के बारे में बताता है, जिसे सुनकर वो भी बेहद दुखी हो गई। वो उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगी, जिसे सुनकर जॉर्ज को गुस्सा आ जाता है। उसका कहना था कि उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिल सकती क्योंकि उसने खुद को मारकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। अगले दिन सोफिया फिर से कल वाला घर देखने आ गई। वो अभी घर में पड़े सामान को देख ही रही थी कि तभी कुछ लोग नया सामान लाकर घर में रखने लगे। उसके पूछने पर वो लोग कुछ नहीं बताते और घर में बेड और एक गद्दा छोड़ जाते हैं। ये सामान जॉर्ज ने मंगवाया था। सोफिया के पूछने पर वो बताता है कि कल मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आया और मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी मेरे धमाके अच्छे लगे थे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों रोज यहाँ आकर एक दूसरे की प्यास मिटाएं। पहले तो सोफिया मना करती है, लेकिन जब जॉर्ज उसे इस रिश्ते के कुछ रूल बताता है तो वो मान जाती है क्योंकि रायन तो कुछ नहीं कर रहा था, इसीलिए वो जॉर्ज के साथ अपनी प्यास बुझाने को मान गई थी। जॉर्ज के रूल थे कि ना ही हम एक दूसरे का नाम जानेंगे और ना ही कुछ और। हम अनजान बनकर पूरी दुनिया को भूलकर अपनी जिस्मानी भूख पर ध्यान देंगे। इस घर के बाहर हम दोनों अनजान होंगे। बातें करने के बाद वो दोनों घर में सामान ठीक करते हैं और फिर नए बिस्तर पर पानी निकालकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। यहाँ से निकलकर सोफिया रायन से मिलने पहुँचती है, जो अपनी पूरी टीम के साथ एक पुराने से घर में बैठा तब से उसका इंतजार कर रहा था। असल में ये घर सोफिया के दादा दादी का था। यहाँ सोफिया अपने पिता के साथ कई साल रही थी। रायन को सब कुछ बताने के बाद अब सोफिया उसके साथ प्यार भरी बातें करना चाहती थी, लेकिन वो आज भी उसे मना कर देता है और फिर से उसे प्यासी छोड़ देता है। सोफिया की गुफा में इतनी आग लगी हुई थी कि वो अगले ही दिन अपने नए घर में आ जाती है ताकि जॉर्ज की तोप से अपनी गुफा की आग शांत करवा सके। जल्दी ही जॉर्ज भी वहाँ आ जाता है और आते ही उसकी गुफा में अपनी तोप का कमाल दिखाने लगता है। इसके बाद देखते ही देखते इनका मिलना बढ़ता ही गया। सोफिया को जॉर्ज से प्यार होने लगा था क्योंकि जॉर्ज वो सब कुछ करता था जिसकी उम्मीद वो रायन से करती थी। वो उसे हंसाता था, उसके लिए अलग अलग तरह का म्यूजिक बजाता था। सोफिया जैसे चाहती वो वैसे ही करता था। इससे सोफिया की प्यास भी बुझ जाती थी और जॉर्ज का अकेलापन भी दूर हो जाता था। ऐसे ही एक दिन बातों बातों में सोफिया जॉर्ज को बताने लगी कि उसने पहली बार अपने कजिन के साथ खाता खोला था। वो उसे सब कुछ विस्तार में बता रही थी ताकि उसकी बातें सुनकर जॉर्ज गर्म हो जाए और उसकी गुफा फाड़ डाले, लेकिन शायद आज जॉर्ज का मूड नहीं था, जिस कारण वो उससे दूर हो जाता है और सोफिया को अपने हाथ से ही काम चलाना पड़ता है। दिन बीतते गए और जॉर्ज के लिए सोफिया का प्यार भी बढ़ता गया। अब वो जॉर्ज का नाम जानना चाहती थी, उसे अपने बारे में बताना चाहती थी, लेकिन जॉर्ज मना कर देता है। कुछ दिनों बाद सोफिया की माँ उसे शादी का जोड़ा पहनाती है ताकि उसकी फिटिंग चेक कर सके। रायन भी यही था। सोफिया उससे ड्रेस के बारे में पूछ रही थी, जबकि साले रायन का ध्यान आज भी अपनी फिल्म पर ही था, जिस कारण सोफिया उससे नाराज हो जाती है। इसी दौरान बारिश शुरू हो गई। रायन जल्दी जल्दी अपनी टीम के साथ अपना सामान संभालने लगता है और सोफिया गुस्सा होकर जॉर्ज के पास आ गई। वो उसे बताती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन जॉर्ज उसे समझाने लगा कि प्यार में कुछ नहीं रखा। रायन तुम्हें समय नहीं दे पाता, इसलिए तुम्हें मैं अच्छा लगने लगा हूँ। बारिश के कारण सोफिया काफी भीग गई थी, जिस कारण जॉर्ज उसे जबरदस्ती नहलाने लगता है। सोफिया को जॉर्ज का हर अंदाज पसंद था। वो उसे अच्छे से नहला रहा था, जबकि सोफिया उसके साथ मस्ती कर रही थी। नहाने के बाद जॉर्ज उसे कुछ टिप्स भी देता है जिससे रायन उसकी तरफ आकर्षित हो सके। सोफिया अगले ही दिन रायन से मिलती है और उस पर जॉर्ज के बताए तरीके अपनाती है जो सच में काम कर रहे थे। आज सोफिया बेहद खुश थी और वो ये खुशी जॉर्ज के साथ बांटना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी उससे मिलने पहुंचती है। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो वो हैरान हो गई। पूरा कमरा खाली था, ना तो यहाँ जॉर्ज था और ना ही कोई सामान। सब कुछ गायब देखकर सोफिया समझ गई कि जॉर्ज जा चुका है। वो उसके बारे में आसपास पूछताछ भी करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। हारकर उसने रायन को घर देखने के लिए बुला लिया। वो उसे बताती है कि शादी के बाद हम दोनों यहीं पर रहेंगे, मगर रायन घर की स्मेल से समझ गया कि सोफिया यहाँ पहले ही किसी के साथ खेल खेल चुकी है, इसलिए वो उसे छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद उदास सोफिया अपने घर
घर वापस जा रही थी और तभी जॉर्ज उसके पास आ जाता है। असल में जॉर्ज भी उससे प्यार करने लगा था और ये बात उसे सोफिया से दूर जाकर समझ आई थी। वो सोफिया को मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती। जॉर्ज सोफिया से उसका नाम पूछता है लेकिन सोफिया उसे कुछ नहीं बताती, जिसके बाद जॉर्ज उसे एक होटल में लाकर अपने बारे में सब कुछ बताने लगा कि मेरा एक होटल है। कुछ दिन पहले मेरी बीवी ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसका अपने प्रेमी के साथ झगड़ा हो गया था। जॉर्ज के सब कुछ बताने पर भी सोफिया उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताती और वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद जॉर्ज उसका पीछा करने लगा और उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुँच गया। अब सोफिया को उससे डर लगने लगा था। उसने अपने पर्स में से अपनी गन निकाल ली थी जिसे वो हमेशा अपने पास रखती थी। जॉर्ज उसके पास आकर उसका नाम पूछता है और तभी सोफिया घबराकर गोली चला देती है, जिसके साथ ही जॉर्ज की मौत हो जाती है।